और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो इस वक्त चांद पर है और रोवर प्रज्ञान अलग अलग जानकारियां इसरो के साथ साझा कर रहा है चंद्रमा से। और इस वक्त का एक बड़ा अपडेट इसरो ने ट्वीट किया है और जानकारी दी है इसके संबंध में विस्तार से। और इसके लिए एक ग्राफ जारी किया गया है इसरो की ओर से, जिसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो किस तरह से ये जानकारी दे रहा है कि कैसे डेप्थ बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी हो रही है। आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यह समझ में आएगा कि डेप्थ के साथ साथ कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसी से जुड़ा हुआ ये वेरिएशन उसका एक ग्राफ इसरो की तरफ से जारी किया गया है। क्योंकि प्रज्ञान के अंदर कई ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो अलग अलग तापमान को मापने में सक्षम है। सतह पर भी और सतह के नीचे भी कितना तापमान है उसको मापने में सक्षम है। वो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो सेंसर लगे हुए हैं। और ये जो है वो साउथ पोल से जुड़ी हुई पहली प्रोफाइल है। ये वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का एक ग्राफ जारी किया गया है। किस तरह से जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, इसके संबंध में एक ग्राफ इसरो की ओर से जारी किया गया है। और इसरो की तरफ से ये बताया गया है कि पेलोड चंद्रमा के तापमान को माप रहा है, 10 सेंटीमीटर गहराई तक मापने में सक्षम है। इस तरह के सेंसर लगे हुए हैं कि गहराई के साथ साथ कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका एक ग्राफ जारी किया गया है। और चांद के साउथ पोल की ये एक तरह से पहली प्रोफाइल जानकारी है जो रोवर के द्वारा भेजी गई है, प्रज्ञान के द्वारा भेजी गई है और उसको जांचकर परखकर ये ग्राफ तैयार किया गया है इसरो की तरफ से। और इसरो के चीफ एस सोमनाथ की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरा है उस जगह का नामकरण हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जगह शिव शक्ति होगी, लेकिन इस पर अब इसरो के चीफ एस सोमनाथ की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें नामकरण का विशेषाधिकार है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने शिव शक्ति के बाद अगला नाम भी तिरंगा रखा। दोनों ही भारतीय लगने वाले नाम हैं। The meaning of it in a manner that suits all of us. I think there is nothing wrong with that. And also he gave the next name to Tiranga, and both are Indian sounding names. No, see, we must have a significance of doing what we are doing. So, and he has a prerogative of naming it, being the Prime Minister of the country. तो एस सोमनाथ की प्रतिक्रिया आपने सुनी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हैं, उन्हें विशेषाधिकार है ये नाम रखने के लिए। और उन्होंने कहा कि शिव शक्ति और तिरंगा दोनों ही भारतीय लगने वाले नाम हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और विपक्ष के कुछ नेता हैं जो इस नाम पर आपत्ति जता रहे हैं कि नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया, कुछ और भी रखा जा सकता था। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया भी आई है। और जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा नाम दिया है, ये नाम शिव और शक्ति के मिलन का नाम है, ये कहा है जेपी नड्डा ने। प्रधानमंत्री जी ने जो स्थान जहां पर चंद्रयान उतरा, जिसको टचडाउन कहते हैं, उस टचडाउन का भी जो नामकरण किया शिव शक्ति, वह भी भारत के अध्यात्म जगत से जिस तरीके की विचार शिव और शक्ति का मिलन, उत्तर और दक्षिण का मिलन, यह हम सबको देखने को मिलता है, तो यह भी हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे शिव शक्ति के स्थान को चांद पर भी अध्यात्मवाद से हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को इस नामकरण से गौरवान्वित किया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे साझेदारी से समृद्धि की। आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने
अभी तो सूरज उगा है। उत्सव चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने का। उत्सव जिम्मेदार अंतरिक्ष कार्यक्रम का। यह सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। उत्सव देश की प्रगति को गति देने का। उत्सव अमृतकाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज B20 की बैठक को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो फेस्टिवल सीजन है भारत में वो प्रीपोन हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन चांद पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की उस दिन से भारत में उत्सव शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी में भारत के उद्योग जगत का भी काफी सहयोग है। आप सभी बिजनेस लीडर्स एक ऐसे समय में भारत आए हैं जब हमारे पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल है। भारत में हर साल आने वाला लंबा फेस्टिवल सीजन एक तरह से प्रीपोन हो गया है। ये फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जब हमारी सोसाइटी भी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस भी सेलिब्रेट करता है। और इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। भारत के लूनर मिशन की सफलता में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे एमएसएमईज ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं। और B20 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है, इसलिए दुनिया के देश जितना भारत के साथ सामंजस्य बनाएंगे, दोस्ती बनाकर रखेंगे, उतना ज्यादा समृद्धि दोनों को मिलेगी। भारत के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। पहले कहा जाता था कि जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन इफिशिएंट है तब तक चिंता की कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसी सप्लाई चेन का और ऐसी सप्लाई चेन एफिशिएंट कही जा सकती है जो तब टूट जाए, और वो भी तब जब उसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए आज जब दुनिया इस सवाल से जूझ रही है तो साथियों मैं आपको विश्वास देता हूं इस समस्या का समाधान भारत है।